दोस्तों नमस्ते नमस्कार। एक्चुअली क्या है, आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि आज हमारा आने का क्या मोटो है, ये वीडियो शूट करने का क्या मोटो है। और ना मैं इस वीडियो की शुरुआत में ऐसे करना चाहूँगा कि अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमने जिस सरकार को इलेक्ट किया कि वो हमारी बातें सुनेगी, हमारी मन की बात को सुनेगी, वो टोटली मृत हो चुकी है। वो पूरी तरीके से मृत हो चुकी है, पैरालाइज्ड हो चुकी है। ठीक है। और जैसे कि अगर आप लोग ना मॉर्निंग में उठते हैं और मेडिटेशन अगर करते होंगे, मॉर्निंग में उठ करके एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे होंगे, तो मैं आप लोग से बोलना चाहूँगा उस मेडिटेशन के साथ में ना आप 5-10 मिनट का ना मौन व्रत भी रखा कीजिए इस मरी हुई सरकार के लिए, मृत सरकार के लिए। होता क्या है ना कि जब तक आप हम देखिए हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है ना, कोई बहुत बड़ा कांड जब तक नहीं होगा तब तक हम जगते नहीं हैं। अभी क्या हुआ ना, आपको पता होगा, अभी 18 कितने कौन सी डेट को, 18 फरवरी ना, 18 फरवरी 19 फरवरी को हमारा क्या हुआ, एसएससी का सीजीएल का कट ऑफ जो कितना हाई गया है और नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस की वजह से, आप लोग को पता होगा। हमारे अभिनय सर इतना बड़ा जो कैंपेन प्रोटेस्ट चला रहे हैं, एसएससी रिफॉर्म प्रोटेस्ट है ना, और उनका जो हैशटैग है आप लोग को दिख रहा होगा, ये बोर्ड में मैंने लिखा हैशटैग मोदी_रोजगार_2। 25 तारीख को 11 बजे इसको ट्रेन करवाना, यही टाइम है ना, 11 AM इसको ट्रेन करवाना है। जितना हो सके ट्रेन करवाइए, अपने आसपास के लोगों को बोलिए, अपने परिजन को बोलिए। और उन्होंने अपनी जो बात वीडियो के थ्रू रखी है, इतनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बोली है जो हम अपनी बात को अपने माँ बाप तक नहीं पहुँचा पाते हैं। आप उन बातों को इन वीडियोस के थ्रू सबको शेयर कीजिए ना। कल की डेट का सर का एक राजपथ का एक इंटरव्यू शूट किया उन्होंने, न्यूज़ चैनल वालों ने, तो उसमें सर खुद बोले कि इतना प्रेशर आ रहा है उन लोगों के ऊपर में, हाई कमान तक ये बात पहुंच चुकी है। और न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर ने भी ये बोला कि ये सब करते हो आपको डर नहीं लगता, तो ये डरना किस चीज़ का, हम अपनी बात नहीं रख सकते? आज के डेमोक्रेटिक कंट्री में हम अपनी बात नहीं रख सकते? सबको हक है अपनी बात रखने का, है ना। एक टीचर का ओपिनियन तो ये हो गया है ना, हमारे मन में जो बात था, बहुत कुछ बोलने के लिए तो है नहीं, ऑलरेडी आप लोगों ने सुन रखा है, देख रखा है। अब मेरे के साथ एक स्टूडेंट है, उनका भी व्यू सुन लीजिए। आइए प्रिंस, कम। नमस्कार साथियों। जैसे कि अभी आपने सर की बातें सुनी है ना, तो सर ने मेरे को पर्सनली बुलाया कि यार आप भी अपनी बातों को रखिए। तो जैसे कि मैं आज आया हूँ स्पेशली सर के बोलने पर, से पता होगा क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट की बातें स्टूडेंट ही समझ सकता है यार। आप भी देखिए कि मैं भी आप भी लोग के जैसे घरों से आता हूँ, मेरी भी वही समस्या है जो आपकी समस्या है। कल की बात है, कल मेरा एक दोस्त है, वो 2020 के लिए अप्लाई किया है और अभी शायद उसका ग्रेजुएशन अभी हुआ है। मैं ड्रॉप कर लिया था इसलिए मेरा ग्रेजुएशन नहीं हो पाया, तो उसका ग्रेजुएशन हो गया। और अभी तक मैं क्या सोच रहा था कि यार मेरा ना नसीब ना बहुत ख़राब है कि यार मैंने ना ड्रॉप कर दिया यार, और मैंने अभी मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो जाता जनवरी में, अगर एग्ज़ाम मैं दे देता, और मेरे दोस्त का हो गया कि वो उसने ड्रॉप नहीं किया था। तो और मैं बहुत इसलिए पछता रहा था कि यार मैं सोच रहा था कभी एक ना ज़माने जैसे मेरा फाइनल ईयर होगा तो मैं सीजीएल का फॉर्म भरूंगा, एटलीस्ट मैं स्टेनो नहीं भी हो मेरा तो कम से कम एक एटलीस्ट एक सीजीएल को क्लियर करूं, मेरा एक थोड़ा ड्रीम था। मगर अब वो ड्रीम तो मेरे को तो लगता है कि अब वो मुझे पूरा होते तो नहीं दिख रहा है, और अभी स्टेनो में आस बची है और हो सकता है कल को वो भी टूट जाए, मेरे को तो अब ऐसे लगने लगा है। एक्चुअली कारण ये है, कल मेरा फ्रेंड मेरे को फ़ोन किया, बोला भाई यार मैं तो बड़ा यार दुविधा में फंस गया हूँ यार, मैंने 2020 को अप्लाई किया और यार मेरे को तो वो लग रहा है कि अब इसमें तो कुछ हो नहीं सकता है। मैंने पूरा 1 साल डिवोट किया, उसने वो जस्ट लगता है 1-1.5 साल से वो सीजीएल के लिए ही पूरा फोकस था। वो कल मेरे से रो के बोल रहा था, भाई तू मुझे बता यार मैं क्या करूँ, क्योंकि और मैं भी बोला भाई अब तेरे पास भी क्या ऑप्शन है, ना आरआरबी टाइम पे पेपर अभी ले रहा है, पता नहीं कब होगा, कब पूरा होगा, और ना हमारे यहाँ स्टेट पीएससी भी इतने अच्छे से चल रहे हैं, ना उसमें वैकेंसीज़ तो होती ही नहीं है, मात्र चिल्लरें होती हैं बस उसमें। आपको सबको पता होगा स्टेट पीएससी भी कहाँ अच्छा चल रहा है, 2 साल 3 साल उनका भी ऐसे ही घसीट रहे हैं, बस नाम के लिए चल रहा है। अधमरा हो गया, आधे जितने भी सिलेक्शन कमीशन चल रहा था यूपीएससी के अलावा सब अधमरे हो गए, सबका आधा अंग काम करना ही बंद कर दिया, मेरे को तो ऐसे लगता है अब ना कोई सुनने वाला नहीं। और कल मैं और सर साथ ही बैठे थे कल, और ना मैं कल अभिनय शर्मा सर का हम और सर साथ ही इंटरव्यू देख रहे थे। तो कल एक हमारे बड़े दिग्गज अधिकारी रह चुके हैं, आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, वो अभी रिटायर्ड हैं, तो वो उन्होंने बोला कि यार
यार आपका जो काम है वो प्रोटेस्ट करने का तरीका है वो बहुत गलत है। आप बहुत रॉन्ग वे में चीज़ों को कर रहे हैं। तो आप ही बताओ, अगर आपकी कल को पेंशन बंद कर दे गवर्नमेंट, बोल दे हमारे पास पैसे की कमी हो रही है, हम घाटे में जा रहे हैं, हम महीने से हम पेंशन नहीं दे सकते रिटायर्ड लोग को, तो आपका गुस्सा कहाँ फूटेगा? और तब हम लोग बोलेंगे कि यार आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। आप भी तो इंसान हो ना, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं। तो हम तो किसी को मार काट तो कर नहीं रहे कि दंगे फसाद कर रहे हैं। हम तो अपनी बात रख रहे हैं ना पीसफुली। ये डिजिटल इंडिया का ज़माना है। हमारे मोदी जी खुद कहते हैं कि डिजिटल इंडिया का ज़माना, हम डिजिटली अपनी बातों को रख रहे हैं। अगर नहीं सक्सेसफुल होगा हम दूसरे तरीके से करेंगे चीज़ों को, पर हम पीसफुली करेंगे। हमारा ऐसा कोई मोटो नहीं है। आप सबको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट में भर्ती होने की एज कितनी है? अगर आप पुलिस की बात करेंगे, सेंट्रल में जैसे सीपीओ का एग्ज़ाम होता है, कोई भी फोर्स, कट ऑफ एज है 25 साल, और कांस्टेबल के लिए 22 साल शायद उसको बढ़ा दिया गया है ना, जवान बनने के लिए। और अगर आपको सीजीएल निकालना है, इनकम टैक्स जाना है, दूसरे कोई अन्य डिपार्टमेंट जाना, तो मिनिमम 27 साल एज है। और किसी किसी में ग्रुप बी की पोस्ट्स में 30 साल एज दी गई है ना। तो आप बताइए, क्या 30 साल का आदमी बूढ़ा होता है क्या? तो भाई देखो, इतना टफ कंपटीशन फेस करके आ रहा है, क्या उसमें टैलेंट नहीं है? टैलेंट सब में है भाई। आप काम नहीं करता, अगर बंदा तो डंडा मार के काम कराओ, उसकी सैलरी रखो। बहुत सारी आपके पास बहुत सारी पनिशमेंट होती है, आप उन पर चार्जशीट कर सकते हो, हर चीज़ होता है। और एक चीज़ और अभी मैं देख रहा हूँ दिन पे दिन वैकेंसीज़ घट रही हैं, यानी कि 13-14 यहाँ पे वैकेंसीज़ एसएससी में 15,000 16,000 वैकेंसी होती थी सीजीएल की में, और आज वो घट के 6,500 पहुँच गई है। और ये तो ठीक है। और स्टेनो का मैं आपको बता रहा हूँ 14, 15, 16 में 2-2, 2,500 वैकेंसियाँ हो, जहाँ 17 से मैं देख रहा हूँ 1,400, 1,200 हुई। चलो वो भी ठीक है एक बार। आज घट के सीधा 400 हो गई। अब उसमें मेरे को क्या, अब वो 19 की वैकेंसीज़ हैं। अब क्या 2021 में कोई डिपार्टमेंट भेजेगा अपनी रिक्वायरमेंट? और भेजेगा तो 19 सेशन के लिए थोड़ा ना भेजेगा, 2021 के लिए भेजेगा एग्ज़ाम्स के लिए। तो यार आप बताओ, अब उसमें 400 में तो मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बढ़ोतरी होगी। और उसका कट ऑफ भी मेरे को तो ऐसा लग रहा है, उसका कट ऑफ भी इतना ही, इससे ज़्यादा जाएगा नहीं, है ना। तो मैं यही बोलूँगा कि यार कि वैकेंसीज ये मानना पड़ेगा हमको घट रही हैं। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट नहीं है, गवर्नमेंट को बहुत रिक्वायरमेंट है। आपको मैं बताना चाहूँगा, ऐसी कई पोस्टें हैं सरकार ने ख़त्म कर दी हैं। आपको ये पता नहीं, मैं ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं कभी आपको विस्तार से ज़रूर बताऊँगा कि कई पोस्टों को गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है ना। जो चल रही है उसको पूरा नहीं करते हैं। मैं बता रहा हूँ, अभी जैसे को पता होगा कि अभी स्कूल्स चल रहे, ऐसे स्कूल्स ओपन हुए हैं, है ना, 11th-12th के लिए। तो याद है मेरे को, जब मैंने 12th किया था, मैंने 2017 में मैं पास आउट हुआ था, 12th मैंने पास किया था। तो उस समय मेरे इकोनॉमिक्स के एक टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर थे। उन्होंने मुझे इकोनॉमिक्स से बहुत अच्छी चीज़ें बताते थे हम लोग को। और उनकी उम्र मुझे लगता है अराउंड 60 ईयर्स उसमें हो गई थी जब हम लोग ने 12th पास किया था। तो वो सर रिटायर हुए। तो केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूँ, मैं बता रहा हूँ। केंद्रीय विद्यालय एक ऑटोनोमस बॉडी है केंद्र सरकार की, है ना। आपको पता है केवीएस में भी रिक्रूटमेंट्स होते हैं टीचर्स के स्पेशली, है ना। तो कल क्या हुआ, मेरी बहन के मैं कल स्कूल कैसे लेने के लिए, तो उसने बताया कि भैया मेरे यहाँ ना इकोनॉमिक्स की ना पढ़ाई नहीं हो रही है। और यानी कि पढ़ाई हो रही है तो कोई दूसरी मैडम करा रही हैं अदर, यानी कि हमारे यहाँ 2 शिफ्ट लगती है स्कूल में, तो कम से कम इकोनॉमिक्स के 4 टीचर होने चाहिए, वहाँ पे एक ही टीचर है। और इकोनॉमिक्स का ही टीचर हम लोग के यहाँ सोशल साइंस भी पढ़ाता है केंद्रीय विद्यालय में। और ऐसे रहता है, आपको इतना डिटेल नहीं बता रहा हूँ मैं, मगर हमारे यहाँ तो दिक्कत क्या हो रही है, 11th-12th को इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है केंद्रीय विद्यालय में, ना कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे भी हायर नहीं किया गया, है ना। और अभी तक सिलेबस में, और जो टीचर जो मैडम पढ़ा रही हैं उनको भी कई सारी क्लासेस लेनी होती हैं। तो अब एक टीचर का, 2 टीचर का काम या 2 या 3 टीचर का काम एक टीचर से लिया जा रहा है। और ये खाली केंद्रीय विद्यालय की बात नहीं, हर डिपार्टमेंट में आप जाके देखिए, एक क्लर्क से 3 या 4 क्लर्क का काम कराया जाता है। कोई मैं नहीं बोला अत्याचार है, ठीक है, उनको सैलरी मिल रही है, करना चाहिए, ठीक है, मगर ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है ना। और भाई आप मैन पावर को एक तरफ आपने बैठा के रख दिया है, और जो मैन पावर आप ले रहे हो उसको एकदम चमड़ी उधेड़ ले रहे हो, तो आप तो उसकी एकदम। और एक चीज़ बोलूँगा मैं कि मैं बोलते हैं हमारी सरकारों का कहना है, हमारे नेताओं का कहना है कि भाई हम प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए। ये बताइए आप, प्राइवेट सेक्टर को कब बढ़ावा नहीं दिया गया? प्राइवेट सेक्टर को कब बढ़ावा नहीं दिया गया? आज हमारे पास टेलीकॉम कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी कितनी, एक है मात्र, वो भी ढंग से नहीं चल रही है, वो भी BSNL, जैसा को पता है उसको, आज भी 3G में लटकी हुई है, 4G नहीं दिया गया है। यहाँ जियो है, आइडिया है, कई सारी, वोडाफोन, अभी शायद उसको वो लोग भी मर्ज हो गए हैं
कुछ कारणवश उनका भी कुछ होगा, मुझे नहीं पता। और आप बताओ, अभी की डेट पे आप न्यूज़ चैनल की बात करो, एक डीडी न्यूज़, डीडी नेशनल है जो गवर्नमेंट का है ना, और ऑल इंडिया रेडियो। आज प्राइवेट मीडिया कितने सारे चैनल, अरे 75 चैनल होंगे, मैं भी जानता हूँ ऐसे 75 चैनल को, मगर कोई हमारी आवाज़ उठा रहा है क्या? प्राइवेट मीडिया तो बहुत है, मगर उसमें से कुछ चुनिंदा लोग ही गिने चुने ही उठा रहे हैं आवाज़ को। अब बताओ कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा नहीं मिलता, तो ये इतने सारे न्यूज़ चैनल होते क्या? आप अपने शहर में देख लीजिए कि आप अपने शहर में देखिए गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं और प्राइवेट कॉलेज कितने हैं। आप देखना, अगर गवर्नमेंट कॉलेज अगर 2 होंगे ना तो 20 होंगे प्राइवेट कॉलेज। आप कॉलेज हो गए और स्कूल्स को देख लीजिए, गवर्नमेंट स्कूल अगर गिने चुने 8 या 10 स्कूल होंगे तो 40 से 50-60 स्कूल होंगे। आप बोलते हैं कि प्राइवेट पढ़ाना। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर कोई बच्चा या कोई टीचर अपने कोई ट्यूशन्स पढ़ाता है ना, कहीं क्लासेस मतलब एसएससी कोचिंग पढ़ा रहा है, रेलवे बैंकिंग की कोचिंग पढ़ा रहा है, तो क्या उसके पास इतना बड़ा, ज़रूरी नहीं कि हर किसी के पास इतना बड़ा रूम हो कि उसके माँ बाप एकदम यानी कि उनके पास इतनी प्रॉपर्टी हो कि भाई ये बड़ा सा क्लास डाल ले। कहीं ना कहीं रेंट पे लेगा क्या? और जिससे रेंट पे लेगा, जो ओनर से लेगा, ज़रूरी नहीं कि वो जॉब करता हो सकता है उसका बिजनेस ही हो, ये सब रेंट पे चलाना और इनकम कमाना। रेंट से जो इनकम हो उनकी वो इनकम होगी। अब बताओ, कोई टीचर अगर रेंट पे लेकर कोई बड़ा हॉल रूम लेके पढ़ा रहा है, तो क्या वो अपना पेट पाल रहा है? अपना पेट तो पाल रहा है, मैं दूसरे का भी तो पाल रहा है ना, जो वहाँ पे कमा रहा हो सकता किसी ओनर का घर ही उनके रेंट से चलता होगा, उनके जो हमको जो रेंट मिलता होगा वही उनकी इनकम होगी। वो वो रेंट मिलेगा, वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, है ना, और अपने खर्चे चलाएंगे, अपने गुजारा करेंगे। और यहाँ टीचर भी क्या, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, क्या स्टूडेंट अगर कहीं पढ़ने आता है, बाहर पढ़ता है या कहीं हॉस्टल लेता है, तो हॉस्टल्स में पढ़ेगा, मेस में खाना खाएगा, नहीं बनाना, और खाना बनाना आता भी होगा तो वो कहीं से राशन लेगा। तो क्या इन लोगों के घर नहीं चल रहे हैं क्या, जो राशन दुकान चला रहे हैं? चल रहे हैं ना। और ऐसा नहीं कि बहुत सारी दुकानें खुल रही हैं, ऐसी बात नहीं है। और आप देखिए, शाम को जब कोचिंग छुट्टी होती है बच्चों की, कई सारे गुपचुप के ठेले, चाट के ठेले, बहुत सारे छोटे छोटे स्वरोजगार। भाई यार देखो, जिसको करना होता है ना वो कर लेता, मुझे उसे धक्का देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे ही हमारे स्टार्टअप है। आप बताओ, छोटे छोटे, अब हम ऐसे स्टूडेंट लोग, मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो छोटे छोटे बच्चों को, 10-12 तक के बच्चों को, 5th-6th तक के बच्चों को छोटे छोटे ट्यूशन्स पढ़ा के अपना गुजारा कर रहे हैं, अपने गुजारे के लिए पैसा निकाल रहे हैं। उनको भी अच्छा लगता है पेरेंट्स से पैसा लेना, तो वो भी तो वो भी छोटा सा का स्टार्टअप हो गया, मगर वो गुजारा भर होता है, उससे लाइफ नहीं चलती है। तो छोटे छोटे स्टार्टअप्स भी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं। अब बताओ, आप हम लोग सब ऑनलाइन पेपर देने जाते हैं, जो TCS कंपनी पेपर कर रही है वो भी तो प्राइवेट है। अगर समझ लो कल को, अगर SSC खुदा ना खास्ता, होना भी नहीं चाहिए चीज़ों को, अगर कल को समझ लो गवर्नमेंट में रिक्रूटमेंट इतनी कम हो गई कि बच्चे छोड़ छाड़ के सब दूसरा कुछ मूव करके कोई दूसरे फील्ड में चले गए, तो आप मुझे बताओ, तब ये लोग बेरोज़गार नहीं हो जाएंगे क्या? जो ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर्स में जो गार्ड होते थे, जो वर्कर्स लगे, साफ़ सफाई करने वाले से लेके टेक्निकल स्टाफ, हर कोई, क्या ये तो प्राइवेट है ना। SSC तो चलो गवर्नमेंट है, SSC की जो भी बॉडीज़ हैं, वो लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको तो कुछ नहीं होगा, मगर उनको तो बहुत कुछ हो जाएगा, वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। जब एग्ज़ाम नहीं होगा तो तुमको किस बात करके उनको ही भगा देंगे। आप बताओ, अपने शहर में, मैं रायपुर में रहते हैं हम सर लोग, तो हम लोग अच्छे से जानते हैं, रायपुर में आज से 10 साल पहले कम से कम मेरे को लगता है 20-22 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज थे। आज वो घट करे कि इंजीनियरिंग को पता है कि हाल क्या चल रहा है, बीटेक वो सब तो आजकल डेट पे हमारे रायपुर में कोई करने को तैयार नहीं है। बीटेक गिन के मात्र 2 या 3 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं प्राइवेट है, और प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें भी फैकल्टी नहीं है। फैकल्टी तभी रखेंगे ना जब बच्चे होंगे, उतने एडमिट 50% भी वहाँ पे 50% भी सीट नहीं भर पा रहे हैं, 10 या 20% सीट भर पा रहे हैं। और वो बच्चे भी कितना डीमोटिवेटेड, उनको ही पता है कि कुछ होना नहीं है इसको करके। लोग लगे पड़े हैं SSC बैंकिंग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ डिग्री लेने के लिए जा रहे हैं या JEE की तैयारी कर रहे हैं, बस यही बचा है। और आप बताओ ना, एक ज़माना 10 साल पहले कॉलेज तो थे, मगर वो कॉलेज आज बंद हो गए। और वो कॉलेजों ने क्या किया, इंजीनियरिंग या किसी ने BA BCom के कॉलेज हो, क्योंकि वही ज़्यादा चल रहे हैं अभी की ट्रेंड में। वो लोगों ने क्या किया, अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के कोर्सेज़ को बंद करके उन्होंने BA BCom और दुनिया भर के अदर MA MBA ये सब के दुनिया थोड़े छोटे मोटे कोर्सेज़ को चला रहे हैं और रन कर रहे हैं। और साइड में आप भी देखोगे, कई सारे आपके शहर में भी होंगे, कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेज आज की डेट पे वो प्राइवेट, यानी कि प्राइवेट टेंडर लेने लगे हैं एग्ज़ाम कराने के लिए। मैं अभी, मेरे सर का एक दिन पेपर था हमारे स्टेट का, तो एक हम लोग दुर्ग के पास एक जगह है, हम और सर वहाँ पे उस दिन सर का पेपर के हम लोग गए थे। तो
वो उसका नाम इंजीनियर, वो फलाना इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम था। हम लोग सोचे कि हो सकता है कॉलेज में होगा, हम लोग देखे वहाँ कॉलेज होगा करके, वहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम, हम लोग गए वहाँ देखे, वहाँ पे एक भी ब्लैक बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ नाम का इंजीनियरिंग कॉलेज है। और वहाँ पे सारे तरफ आप देखो, चारों तरफ सिस्टम ही सिस्टम भरे हुए हैं, कंप्यूटर सिस्टम भरे हुए हैं, टेक्निकल स्टाफ है, नाम का इंजीनियरिंग कॉलेज है मात्र। उसने टीसीएस से, कोई कंपनी से शायद उसने टाई अप करके रखा है, और अपना अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम करा रहा है और अपना कॉलेज चला रहा है। सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज सिर्फ नाम के कॉलेज हो गए हैं, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे तो लोगों ने अपना कोर्स ही चेंज कर, ये स्थिति है। फैकल्टियाँ भी बेरोजगार हो जा रही हैं, ये स्थिति हो गई है। देखो, अगर कोई सपोर्ट कर रहा है ना, तो हमें उसका दिल सहयोग करना चाहिए, क्योंकि यार वो भी अभिनय शर्मा सर और कई सारे टीचर जो हमारे लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि एक टीचर ही जान सकता है एक छात्र की परेशानियों को। क्योंकि टीचर दिन भर टीचर का दिन तो लगता है 12 से 16 घंटे, 18 घंटे सिर्फ एक स्टूडेंट के साथ ही बीतता होगा। वही समझ सकता है कि हाँ, क्योंकि हर तरह के बच्चे आते हैं, किसी को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, टीचर्स एडजस्ट करते हैं, चलो बेटा तुम थोड़ा कम फीस दे देना, या कुछ परेशानी होगी उनके डाउट सुनते हैं, उनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है तो उनको मोटिवेट करते हैं, हर चीज़ और हमारा जो हैशटैग है 25 तारीख को मैं भी करूँगा, आप भी करिए, सब करिए, ट्रेंड करिए। क्योंकि देखो, हमारे भविष्य के लिए अगर आपने 10 मिनट, आधे घंटे नहीं निकाले ना, तो फिर बहुत समस्या हो जाएगी, है ना। तो मैं अब अपनी बातों ख़त्म करता हूँ, और प्लीज़ सपोर्ट करिए। और मेरा अभिनय शर्मा सर से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है उनको, ये सब चीज़ों को, उन्होंने मुद्दों को उठाया, और सभी टीचरों को, खान सर और भी टीचर हैं, है ना, अभी तो नाम याद नहीं आ रहे, मगर प्लीज़ सपोर्ट करिए। तो देखो दोस्तों, ये था एक स्टूडेंट के मन की बात, क्योंकि मोदी जी अपनी मन की बात कहते हैं रेडियो में, ठीक है, उनका आने का समय है, लेकिन हम अपनी मन की बात कहाँ रखें। अभी जस्ट ये वीडियो शूट कर रहा था ना, तो इस वीडियो को शूट करने के ठीक पहले मेरे पास एक दिल्ली मुखर्जी नगर से कॉल आया। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी चलाते हैं, तो जगह जगह से बच्चे कॉल करते हैं। तो वो उस लड़के का कॉल, उस लड़के ने कॉल में मुझे ये बोला कि सर, मैं पिछले 1.5-2 साल से एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अभी लास्ट टाइम जो रिजल्ट आया है 18 फरवरी को, आपको क्या हाल हुआ है हमारे कट ऑफ का, आपको पता ही होगा। तो आप मुझे ये बताइए कि मैं साल भर में शॉर्ट इन की प्रिपरेशन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। ऐसे ऐसे लोगों के कॉल आ रहे हैं। अब हम उसको क्या रिप्लाई दें? जो बच्चा पहले से एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा है ना, वो अब लोग क्या ना, देखिए, भटकते हैं। ऐसे में आप टाइम टू टाइम पेपर लेंगे नहीं, डेट डिक्लेयर करेंगे नहीं, रिजल्ट देंगे नहीं, तो बच्चा भटकेगा। हमारे शॉर्ट इन के स्टेनो की ही बात अगर हम कर लें, तो आपने अभी 19 के एग्ज़ाम लिया, रिजल्ट नहीं लेके आया, अब 20 के एग्ज़ाम लेने वाले हैं, हो सकता है डेट पोस्टपोन हो जाए, कुछ भी हो जाए, है ना। आपको कोई चीज़ फिक्स नहीं है। अगर कोई चीज़ फिक्स हो जाती है ना, और इसमें से जो पढ़ रहे हैं ना हमारे पास, वो ये बोलते हैं, जो 19 के एग्ज़ाम दिए हैं, जैसे कि उनका एग्ज़ाम, जैसे हमारे 200 नंबर का टोटल नंबर है, अगर उनका मार्क्स आंसर शीट से चेक किए हैं तो वो 160 जा रहा है, 150 जा रहा है, तो उनमें भी एश्योरिटी नहीं है, उसमें भी एश्योरिटी नहीं है। वो इस दंगल में फंसे रहते हैं, इस कश्मकश में फंसे रहते हैं कि वो अभी भी प्री की प्रिपरेशन करते रहें या फिर स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करें, है ना। आदमी क्या भटक जाता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है, करे तो करे क्या। अभी 1-2 लोग ऐसे हैं जो लाइन पे हमारे साथ, जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, उनके साथ में ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम। तो ऐसी दुविधा क्यों? और बहुत सारे ना रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। हमारे साथ जो एक हाई लेवल पे अभिनय सर हो गए, गगन प्रताप सर हो गए, राकेश यादव सर हो गए, एग्ज़ामों के जो क्या नाम है सर का, रेमो सर नाम है ना, खान जीएस सेंटर पटना, है ना, इनके इतने बड़े इनके फैन फॉलोइंग है ना। तो हमको ना क्या करना है कि इनको कुछ नहीं करना है, सपोर्ट करना है, इनके साथ में आकर के हमको खड़ा होना है, ठीक है भाई। एक से कुछ नहीं उखड़ सकता, हमको साथ में मिलजुल करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, ये हमारे आने वाले समय की बात है, आगे आने वाले फ्यूचर की बात है। चलिए, हमारा फ्यूचर किसी कारणों से अगर डिसमेल हो जाता है, हम किसी वजह से नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है, तो हमको क्या करना है ना, हमको इस हमारे जो पीछे में जो छोटे छोटे भाई बहन हैं, जो अभी आप लोग सीखना स्टार्ट किए 17-18 साल की उम्र में, आपको ये सब फेस ना करना पड़े, ठीक है। जो लोग लेट स्टार्ट कर रहे हैं, उनको तो इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, लेकिन जो लोग स्टार्ट नहीं किए हैं, जो स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको ये पता तो होना चाहिए, है ना। अगर आप आज के डेट में ना कोई आपका रिलेटिव पूछ दिया कि भाई क्या चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, कहाँ जॉब कर रहे हो, अगर आपने धोखे से उनको ये बोल दिया कि मैं बैंक एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो क्या बोलते हैं पता है? ये मेरे साथ हो चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ, अरे यार, ये सब चीज़ का प्रिपरेशन करने से अच्छा है कि खुद का ठेला लगा लो,
चाट चाउमीन का ठेला लगा लो, ज़्यादा कमाओगे, महीने के 30 से 35 हज़ार 40 हज़ार महीना आराम से उठाओगे, ये बोलते हैं। क्योंकि उनको पता है कि अभी एसएससी का क्या कंडीशन चल रहा है, बैंक के एग्ज़ाम क्या किस लेवल पे अभी बेरोजगारी बढ़ी हुई है, कितनी वैकेंसी आती है, सभी को पता है। बहुत सारी बात बोलने को है, बहुत सारी चीज़ों के एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। ऑलरेडी हम लोगों को चीज़ें पता चल चुकी है। एंड ऑफ दिस वीडियो, बोर्ड पे जो आप लोग को लिखा दिख रहा है, प्लीज़ सपोर्ट एसएससी रिफॉर्म प्रोटेस्ट, इसको हमको देखिए, ये हमारे ट्विटर में कोई ट्रेंड नहीं कर रहा है, हमको करवाना है ट्रेंड किसको, मोदी रोजगार दो। ठीक है, दुनिया अगर बोले ना कि मोदी जी कैसे रोजगार देंगे, तो मोदी जी ने हमसे वोट लिया था, मोदी जी हमसे वोट लिए थे, तो उनका काम है कि वो रोजगार दे, है ना। पीएमओ, अगर देखिए आपको पता है कि हमारे देश की मीडिया पूरी तरह बिक चुकी है। अच्छा, मैं आप लोग को एक बात बोलना चाहूँगा। ध्रुव राठी जी को आप लोग सब लोग जानते होंगे, काफ़ी बड़ा फ़ैन फॉलोइंग उनका यूट्यूब में। उन्होंने एक वीडियो बना के डाला था, पुतिन का द एंड। मैं उस वीडियो का जो थंबनेल है वहाँ पे स्क्रीनशॉट में लगाऊंगा, आप देखना उसको। नोवेल्नी करके वहाँ के एक एंटी करप्शन पार्टी के वहाँ के लीडर है, बहुत बड़े प्रोटेस्टर हैं। जिस लेवल का प्रोटेस्ट वो कर रहे हैं ना, जिस तरीके से सपोर्ट में वहाँ के लोग आए हैं उनके फेवर में, क्योंकि आपको पता होगा कि पुतिन का जो है ना, व्लादिमीर पुतिन जी का एक टायरेंट डेमोक्रेसी चलता है। डेमोक्रेसी तो वहाँ पे नाम भर के चलती है, वहाँ की अदालतें हो गई, मीडिया हो गई, सारे के सारे बिकी हुई है। देखिएगा जरूर उस वीडियो को, उस लेवल पे हमको काम करने की ज़रूरत है, प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ना समय आ गया है। बस अब देखो, भ्रष्टाचारी करप्शन सब जगह है। इस आप जो बोल रहे हैं ना कि पॉलिटिक्स में, जैसे आपको पता चला होगा कि कुछ दिन पहले पुडुचेरी से लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे किरण बेदी जी को वहाँ से हटाया गया। क्यों हटाया गया? क्योंकि तालमेल ही नहीं बैठ रहा था, तालमेल नहीं बैठ रहा था। और ये वीडियो शूट करने के ठीक पहले मैंने अभी यूट्यूब थंबनेल में देखा, द ललन टॉप वाले ने डाला था कि वहाँ की जो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की जो सरकार है वहाँ पे अभी गिरने वाली है, वहाँ पे तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। ठीक है, तो होता क्या है ना, आप किसी चीज़ को सही चीज़ को अगर सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तो क्या होगा, यहाँ पे यूनिटी की बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोग की यूनिटी साथ रहेगी तो ये जो कैंपेन है, ये जो प्रोटेस्ट है जो ऑनलाइन कर रहे हैं हम, ये बहुत लंबा जाने वाला है। और यकीन मानिए, इस प्रोटेस्ट को हमको किसान आंदोलन की तरह, है ना, अब बाद में मोदी जी हमें भी, हम जैसे स्टूडेंट को भी अगर आंदोलन जीवी बोलने लग जाए ना, तो फिर इस देश का बंटाधार हो गया, आप मान के चलो। क्योंकि वो उनकी डिक्शनरी अलग है, उनकी डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड से भी अलग है। वो अपनी डिक्शनरी में वर्ड खुद क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है, और हमारी डिक्शनरी अलग है। तो उनकी आप बात छोड़िए, वो उनको जो नाम देना है दीजिए, लेकिन हमारा काम यह है कि हमको अपने लेवल पे काम करना है। कि अभी नहीं उठे ना दोस्तों, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी सभी लोगों को। अभिनय सर का जो वीडियो है, जो उन्होंने अपनी बात को, हमारी मन की बात को अपने वीडियो के थ्रू रखी है, सभी को दिखाइए। नहीं दिखाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि चल क्या रहा है और क्या एक्चुअल कंडीशन क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सपोर्ट अस।